उसके लिए बहुत ही काबिल रेसर्स ढूंढ रहा है, जिसके लिए कल उसने शिकागो में एक बहुत छोटी रेस रखी है। जो वो रेस को जीतेगा वो बंदा उसकी गैंग का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। तो तुम लोग चाहते हो कि मैं शिकागो जाके तुम्हारे लिए रेस करूं और जीतूं भी? हाँ, चाहते तो हम वही है। लेकिन मावेश भाई, इन सबसे मुझे क्या मिलेगा? तुझे मिलेगा 200 करोड़ रुपीस। क्या बात कर रहे हो मावेश भाई, 200 करोड़ रुपए? मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, पर पहले वो रेस जीत के आ। ठीक है मावेश भाई, मैं ये काम करूंगा। ठीक है रे, कल सुबह 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना, हम तेको शिकागो भेज रहे हैं। और हमारा फोन उठाना, जो हमारे फोन नहीं उठाते ना, हम उसको दुनिया से। हाँ भाई, जानता हूँ। एक ही बात आप कितने बार बोलोगे? तो अब मावेश के साथ मेरी सारी बातचीत कंफर्म हो गई थी, तो मैं वहाँ से जाने लगता हूँ। और अब कल सुबह मुझे 9 बजे एयरपोर्ट पहुंचना था और उम्मीद तो थी कि मैं ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा। फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और गाड़ी को घुमा के वहाँ से निकल पड़ता हूँ। भाई आपको क्या लगता है क्या ये वो काम कर पाएगा? इस बंदे ने बड़े बड़े काम किए हैं, शायद ये काम भी वो कर ही लेगा। वैसे मावेश तो मुझे हर बार अपना काम डरा के करवाता है, लेकिन इस बार तो 200 करोड़ रुपए की बात थी, और 200 करोड़ रुपए कौन अपनी मर्जी से छोड़ता है यार। अब अगली सुबह ठीक 9 बजे के आसपास में एयरपोर्ट पहुंच गया था, और क्योंकि मैं शिकागो जा रहा हूँ और इस टाइम पे वहाँ पे काफी ज्यादा सर्दियाँ होती है, तो मैं पूरी तैयारी के साथ निकला था। अब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं आसपास नजर घुमाता हूँ और मावेश को ढूंढने लगता हूँ। थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद मुझे मावेश और भोलू एक प्लेन के पास दिखाई देते हैं, तो मैं भी उस तरफ चल पड़ता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई नॉर्मल फ्लाइट से शिकागो जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं मावेश और भोलू के पास पहुंचता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि ये लोग तो एक अजीब से ही प्राइवेट जेट के पास खड़े हुए थे। तो आखिरकार तो आ ही गया। आता कैसे नहीं भाई, 200 करोड़ रुपए जो चाहिए मुझे। देख, अब भोलू की बात ध्यान से सुन। जैसे ही तू शिकागो में पहुंचेगा, सबसे पहले तेरे को शकील भाई से मिलना है। अब ये शकील भाई को है? अरे शकील भाई वो बंदा है जो तुझे रेस करने के लिए गाड़ी देगा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन ये प्लेन का क्या माजरा है? अरे ये सुपर जेट AI प्लेन है, 11 की जगह 3 घंटे में ही तुझे शिकागो पहुंचा देगा। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 3 घंटे में शिकागो? तुझे ये रेस जीतनी ही पड़ेगी, अगर तू हारा तो इधर वापस मत आना। और जरा ये प्लेन को संभल के चलाना, मैंने किराए से लाया वो। ठीक है, मैं समझ गया, और अब मैं तैयार हूँ। अब सारी तैयारी होने के बाद मैं अपना लगेज प्लेन में लोड कर देता हूँ और मैं प्लेन के अंदर बैठ जाता हूँ, और फिर प्लेन को स्टार्ट करके मैं प्लेन को रनवे की तरफ लेके निकल पड़ता हूँ। अलविदा मूसा। वैसे तो मैं काफी सारे प्लेन चला चुका हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा प्लेन चलाने वाला था जिसके अंदर प्रोपेलर और जेट दोनों था। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल प्लेन जैसा ही उड़ने वाला है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका जेट इंजन शुरू किया, ये तो हवा में फटाक से टेक ऑफ कर गया। इसका प्रोपेलर और जेट मिलकर जो पावर प्रोड्यूस कर रहे थे, इससे प्लेन तो काफी बढ़िया उड़ रहा था। मुझे काफी ज्यादा जी फोर्स महसूस हो रही थी, लेकिन उसे उड़ाने में उतना ही मजा आ रहा था। ये प्रोपेलर जेट तो सच में लाजवाब था। अब मेरे शहर से शिकागो का सफर 3 घंटे होने वाला था, लेकिन इस प्लेन ने तो मुझे सिर्फ 2.5 घंटे में ही शिकागो पहुंचा दिया। मुझे अब दूर से ही शिकागो की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही थी, और अब फाइनली मैं शिकागो सिटी में एंटर हो गया था। अब शिकागो पहुंचने के बाद सबसे पहले तो वहाँ की बिल्डिंग और आसपास का एनवायरमेंट देख के मेरे तो आंखें चौंधी आ गई थी। सच में यहाँ की वाइब्स और ये शहर लाजवाब था। मेरे दिमाग में तो ये भी ख्याल आ रहा था कि मुझे यहाँ पे अपने लिए घर खरीद लेना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया था, तो मैं फटाफट अपना फोन निकालता हूँ, और मावेश भाई ने जिस बंदे को फोन लगाने को बोला था, मैं उसे फोन कर लेता हूँ। अब वो बंदा मुझे फोन उठा के बोलता है कि वो पार्क में है और वो एक हॉट डॉग वाला है, तो मैं उसके पास चले जाता हूँ, और उसके पास जाके मैं उसे बोलने लगता हूँ कि मुझे मावेश भाई ने भेजा है और तुम शायद मुझे गाड़ी देने वाले हो। सबसे पहले पासवर्ड बताओ, सबसे पहले पासवर्ड बताओ। हाँ, पासवर्ड मुझे याद है ना। पासवर्ड है बत्ती जलाए भागे भूत और चादर बना पैराशूट। एकदम करेक्ट। तो मावेश भाई ने तुझे भेजा है रेस के लिए, लेकिन क्या तू ये रेस को कंप्लीट कर पाएगा? देखने से तो काफी नुबड़ा लगता है। ओ भाई, मेरी शक्ल पे मत जाओ, जितना आपको काम दिया गया है उतना ही करो, बाकी की टिप्पणियां मत करो। अरे गुस्सा काकू करता है रे, मेरे को बस लगा। ठीक है रुक जा, मैं थोड़ा सा गाड़ी लेके आता हूँ तेरी वाली। कले कले सुबह के। अब मैं बेंच के पास खड़े होकर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था, पता नहीं मेरे लिए कौन सी गाड़ी लेके आएगा, लेकिन जब वो बोलता है वो गाड़ी लेके आ गया है, और जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं पूरी तरीके से हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि ये बंदा मेरे लिए लेके आया था रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650, और शिकागो में इस गाड़ी की उम्मीद तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं तो कार रेस सोच के आया था, लेकिन अब इस बाइक को देख के समझ में आ गया है कि एक बाइक रेस होने वाली है, लेकिन GT 650 थी। क्योंकि मावेश भाई को लगता है कि तेरा हाथ इंडियन गाड़ी और बाइक पे अच्छा है। चल अब मैं चलता हूँ, मेरा काम तो हो गया। सयोनारा ढिंका ढिंका। अब वो बंदा तो मुझे बाइक देके जा चुका था, लेकिन जैसे ही मैं घड़ी चेक करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि भाई रेस का टाइम हो रहा है, और जो रेस होने वाली थी वो थी लिंकलिन रोड पे, तो उनको फटाफट अभी लिंकलिन रोड पे पहुंचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अब GT पे बैठ जाता हूँ और उसे स्टार्ट कर देता हूँ। और ये तो मुझे स्टॉक GT 50 कैसे भी नहीं लग रही थी, अच्छा खासा इसे मॉडिफाई किया गया था। और फिर थोड़ा सा बर्नआउट शो ऑफ करने के बाद मैं अपनी बाइक को लेकर वहां से निकल पड़ता हूँ, और अब शिकागो की सड़कों पे चल रही थी GT
GT 650। सच में इस बाइक को चला के तो मजा ही आ गया था। एक तो ये हेवीली मॉडिफाइड थी जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा था मुझे, और इसे चलाते चलाते पता ही नहीं चला कि मैं कब रेस के लोकेशन पे पहुंच गया था। फाइनली सारी पब्लिक इकट्ठा हो चुकी थी और हम सारे के सारे रेसर्स फिनिशिंग लाइन पे पहुंच चुके थे। यहाँ के ड्राइवर्स तो रेस में अपनी अजीबोगरीब बाइक्स को लेके आए थे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा खतरा सिर्फ डुकाटी से था क्योंकि वही सबसे ताकतवर दिख रही थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस रेस को जीतना ही होगा, तभी मैं मार्का की गैंग में शामिल हो पाऊंगा। और उम्मीद है ये जीटी मुझे निराश बिल्कुल नहीं करेंगी। कितना बड़ा होतिया है रे, इसी रेस में भी GT 650 को लेके आया और ये तूतिये तो और भी गलत चीज को लेके आ गए। जीतूंगा तो मैं ही। तुम लोग सिर्फ सपने देखो, डुकाटी ही जीतेंगी रेस को। आई साला, बम में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अपन रेस जीते तो भी अच्छा, नहीं जीते तो भी अच्छा, अपन तो मजे करने को आए हैं। अब रेस शुरू होने का वक्त हो गया था। सारे ड्राइवर्स ने अपने अपने बाइक के इंजन को स्टार्ट कर दिया था। इंजन की रेव साउंड पूरी तरीके से गूंज रही थी और फाइनली 3, 2, 1 बोलने के बाद ये रेस शुरू हो जाती है। अब डुकाटी वाले का पिकअप देख के मैं हैरान हो गया था। इसने रेस शुरू होते ही लीड ले ली थी। क्या बोला था मैंने, तुम लोग हारो सालो। वो पूरी रफ्तार से आगे निकल चुका था और उसके पीछे मैं चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो एडवेंचर बाइक वाला मुझे गजब करने लगा और पता नहीं कब उसने मुझे ओवरटेक भी कर दिया और अब मैं 3rd पोजीशन पे आ गया था। अब तो ये रेस और भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। अबे ये रेस को भाई जीतूंगा, दम है तो कोई रोक के दिखाए फुल पावर। वो एडवेंचर बाइक वाला अपनी बाइक की फुल पावर इस्तेमाल करता है और वो पता नहीं कैसे डुकाटी को भी ओवरटेक कर देता है। अबे चल दे हवा आंदे। अभी 1st नंबर पे एडवेंचर बाइक, 2nd नंबर पे डुकाटी और 3rd पे मैं चल रहा था। बाकी 2 रेसर्स भी मुझे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें इसका मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। आधी ट्रैक रेस बची हुई थी और अब मेरे पास काफी कम टाइम था इस रेस को जीतने के लिए। अरे भाई ये लोग इतना फास्ट कैसे चला रहे हैं, मैं तो मजे से चलाऊंगा। बी अ राइडर, एंजॉय द राइड। एंजॉयमेंट का वक्त पूरा हुआ। 5वां गियर डालने के बाद मैंने अपनी जीटी का असली पोटेंशियल दिखाना शुरू किया। सबसे पहले तो मैंने डुकाटी को ओवरटेक करा। अरे डुकाटी को जीटी ओवरटेक कर रही, कैसे? अब रेस खत्म होने में सिर्फ 400 मीटर बाकी रह गए थे, लेकिन मुझे अभी भी एडवेंचर बाइक वाले को ओवरटेक करना था। तो अब बारी थी 6 गियर की और 6 गियर में जाते ही गाड़ी ने अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाना शुरू कर दिया था और अब मैं उसे कैचअप कर रहा था। रेस को आगे नहीं निकल दे दूंगा मैं, ये रेस मेरी है और मैं इसका विजेता रहूंगा। फुल पावर। 200 मीटर बाकी रह गए थे, लेकिन मैं उसकी बाइक के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया था और अब हम दोनों में बराबरी की टक्कर थी। वो अपनी बाइक को आगे रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने एंड मौके पर सही खेल खेल के फिनिश लाइन के सिर्फ 50 मीटर पहले मैं ओवरटेक कर जाता हूँ और फाइनली इस रेस को मैं जीत जाता हूँ और मैं इस रेस का विजेता बन गया था। तो देवियों और सज्जनों, हमारे आज की इस ट्रैक रेस के विजेता है मिस्टर मूसा और उनकी GT 650। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर मूसा। ये तो वीडियो का प्लॉट है, वरना डुकाटी को कभी जीटी हरा सकती। अरे ये सब छोड़ो, मुझे वहाँ पे क्यों खड़ा रखा है? अब सेलिब्रेशन खत्म होने के बाद वहाँ पे एक आदमी आता है और मुझे देख के बोलने लगता है, तू कब से गाड़ी चला रहा है? मेरे ख्याल से पिछले 10-11 सालों से। लेकिन तेरा एक्सपीरियंस देख के तो मुझे कुछ और ही लगता है। खैर आज के रेस का तू विजेता है, इसलिए आज से तो मेरी गैंग में शामिल होता है। मेरा नाम है मार्गा, ये रेस मैंने कराई थी। तो ये था वो मार्गा जिसके बारे में मावेश भाई बात कर रहे थे। हेलो, नया ड्राइवर मिल चुका है, अब आगे क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, ठीक है? ओके। तो सुन रहे मूसा, आज से तू मार्गा के आदमी है। जब बुलाओ, जहाँ बुलाओ पहुँच जाना, क्योंकि मार्गा की गैंग में शामिल होने के बाद हम छोटे मोटे काम बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है ना? ठीक है मार्गा भाई, मैं समझ गया। बहुत खूब, अब मैं चलता हूँ। और इतना बोलने के बाद मार्गा वहाँ से चले जाता है। अब फाइनली मैं रेस को जीत के मार्गा के काम में तो शामिल हो गया था, तो मैं फटाफट मावेश भाई को मैसेज कर देता हूँ कि मैं रेस जीत गया हूँ और मार्गा के गैंग में शामिल भी हो चुका हूँ। लेकिन अब मार्गा मुझसे क्या करने वाला है और मैं शिकागो से कब जाऊंगा, ये बात का तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो बस फिर इसी के साथ आज का वीडियो यहीं